हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिसमें हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ मिलेट टू मूरे मशीन हम कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है उसमें आपको एक ये मिले मशीन गिवन है। जैसे आप देख सकते हो कि हर इनपुट के साथ एक आउटपुट एसोसिएटेड है। तो इस मिले मशीन को अब हमें मूरे मशीन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं ये कन्वर्जन कैसे होता है। सो नाउ वी विल बिगिन द कन्वर्जन टू और कन्वर्ट टू मूरे मशीन। तो एक एक करके देखेंगे कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको शुरू किससे करना है? आपको शुरू करना है स्टार्टिंग स्टेट से, जो है इसमें Q0 Q0। और जैसे जैसे हम एक स्टेट को कवर करेंगे उसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे ताकि हमें पता लग जाए कि कौन कौन सी स्टेट हो चुकी हैं। तो शुरू करते हैं Q0 से। अब देखो Q0 पे दो आपको इनपुट्स हो सकते हैं, या तो 0 या 1। 0 पे ये कहाँ पे जा रहा है? Q1 पे। तो 0 इनपुट आने पे इसको आप भेज देंगे Q1 के पास, और 1 इनपुट आने पे आप इसे भेज देंगे Q2 के पास। अब इनके जो आउटपुट है वो क्या होगा? 0 पे क्या आउटपुट मिल रहा है? A। तो 0 पे एक ही स्टेट पे जा रहा था, तो इसलिए इसके साथ जो आउटपुट एसोसिएट होगा Q1 में वो होगा आपका A। ऐसे ही Q2 में जब जा रहा है वो 1 आने पे, तो भी इसमें आउटपुट जो एसोसिएट हो रहा है वो होगा आपका A। तो अब हमने Q0 को कवर कर लिया है, तो इसको मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। अब जाते हैं हम Q1 के पास। अब Q1 में देखो 0 आ रहा है, तो वो कहाँ पे जा रहा है? Q1 पे ही है। सो Q1 में जब 0 आ रहा है तो वो Q1 में ही है। तो हम क्या करेंगे, एक नई स्टेट बना देंगे और उसको हम नाम दे देंगे Q1 B। 0 आने पे Q1 से हम Q1 B तक चले गए। B मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि जो 0 पे इसका आउटपुट था वो B है। तो अब इसके साथ जो आउटपुट आपको लिखना है वो लिखना है B। और Q1 पे अगर A आ रहा है तो वो कहाँ पे जा रहा है? 1 आ रहा है तो कहाँ पे जा रहा है? 1 आ रहा है तो वो Q2 के पास आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, Q1 से 1 आने पे इसे Q2 के पास भेज देंगे। और दोनों में जो आपको दिख रहा था Q2 का आउटपुट वो A ही है। यहाँ से भी A मिल रहा है और यहाँ से भी आपको A मिल रहा है। ठीक है, तो अब हमारी Q1 स्टेट भी कवर हो गई। अब हम देखते हैं Q2 को। अब आप देखोगे Q2 पे जब 0 है तो वो कहाँ पे जा रहा है? Q1 के पास, और आउटपुट है A। बट Q1 के दो है हमारे पास, एक का आउटपुट है B और एक का आउटपुट है A। बट हम इसे किस पे भेजेंगे? जिसका आउटपुट है A, क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट आपको मिल रहा है Q2 से Q1 में इनपुट में वो A है। तो Q2 पे जब अगर 0 आ रहा है तो आपको कहाँ पे जाना है? Q1 जिसका आउटपुट A है। देन Q2 पे अगर 1 आ रहा है आपका तो वो Q2 पे ही है, बट इसमें आपका आउटपुट है B और यहाँ पे आपका आउटपुट है A। दैट मीन्स हमें एक और स्टेट बनानी पड़ेगी जिसको हम नाम दे देंगे Q2B। और 1 आने के केस में इसको यहाँ से यहाँ पे लेकर आ जाएंगे, और जो इसका आउटपुट होगा इस वाली स्टेट का वो होगा B। तो अभी देखा आपने कि ये सारी तो हमने कवर कर ली, जो यहाँ पे स्टेट्स थी ये स्टेट्स तो हमने कवर कर ली। बट अब हमें दो नई स्टेट्स मिली हैं, Q1B और Q2B। तो एक बार इनको दोबारा देखते हैं। Q1B को आप कैसे देखोगे? Q1B को आप Q1 मान के ही चलोगे। तो Q1B में देखो 0 आने के केस में क्या मिल रहा है आपको? आउटपुट B है, इसका भी आउटपुट B है, तो इसको यहीं पे रखेंगे 0 के केस में। Q1 में अगर 1 आ रहा है
तो वो कहाँ पे आ रहा है Q2 और आउटपुट है A। तो इसको 1 के केस में हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे और आउटपुट रहेगा A। तो अब हमारी ये वाली स्टेट भी कवर हो गई। अब सिर्फ बचा Q2B। Q2B में देखो, अगर Q2B में 1 आ रहा है तो आउटपुट मुझे चाहिए B, और स्टेट का आउटपुट क्या है B। तो 1 के केस में मैं इसको यहीं पे ही सर्कल राउंड कर सकता हूँ, जबकि 0 के केस में इसे मुझे भेजना है Q1A के पास। तो ये कैसे जाएगा, 0 के केस में आपका ये आ जाएगा इस वाले Q1 पे। तो ये आपका फाइनल आंसर है, जिसमें हमने एक गिवन मिले मशीन को मूरे मशीन के अंदर कन्वर्ट किया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं मिले टू मूरे कन्वर्जन का। क्वेश्चन में कह रहा है कि इट प्रिंट्स व्हेनेवर द सीक्वेंस AA और BB इज एनकाउंटर्ड। तो इसकी हम पहले बना चुके हैं मिले मशीन में, इसको एक बार दोबारा बना लेता हूँ। तो इसकी जो मिले मशीन हमने पहले बनाई थी वही हम दोबारा बनाने जा रहे हैं। तो ये मिले मशीन है इस क्वेश्चन की जो हमने पहले ही बनाई थी। अब इसे कन्वर्ट करना है हमें मूरे मशीन में। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पहले हमने किया था पिछले क्वेश्चन में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे हम Q0 से। सो Q0, अब एक चीज़ मैं पिछले क्वेश्चन में लिखना भूल गया था, आप इसको याद रखना कि Q0 पे हमें कुछ आउटपुट नहीं पता, तो इसको हम एम्प्टी यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो ये आप पिछले क्वेश्चन में भी ध्यान रखना, मैं लिखना भूल गया था, आप इसको नोट कर लेना। अब देखो Q0 पे जब आउटपुट है A तो वो जा रहा है Q1 के पास। तो सिंपल इसको A आउटपुट पे आपको भेजना है स्टेट Q1 के पास, और उसका आउटपुट कितना हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा 0। सो A पे Q1 पे गया और आउटपुट हो गया 0। ऐसे ही Q0 पे जब B आ रहा है तो वो कहाँ पे जा रहा है, Q2 पे, और इसका आउटपुट भी है 0। तो यहाँ पे आप लिख दोगे इसके साथ 0 जब हमें मिल रहा है B। तो बेसिकली हमने ये वाली जो स्टेट है इसको कवर कर लिया। अब देखते हैं इस वाली स्टेट को, Q1 को। Q1 पे जब A आ रहा है तो आउटपुट आना चाहिए 1, बट इस वाली Q1 का जो आउटपुट है 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर A मुझे मिल रहा है दोबारा तो एक और स्टेट बनाएंगे हम Q1, और उसका नाम मैं दे रहा हूँ Q11, और इसका आउटपुट कितना होना चाहिए, अब इसका आउटपुट होना चाहिए 1। तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे 1। ठीक है, अब देखते हैं Q1 पे अगर आउटपुट आ रहा था B तो वो जा रहा है Q2 पे और आउटपुट होना चाहिए 0, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो हम इससे सीधा इधर आ जाएंगे जब हमें इनपुट मिलेगा B। तो बेसिकली हमने अब इसको भी कवर कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं Q2 के पास। Q2 पे अगर B आ रहा है तो आउटपुट आना चाहिए 1, बट इस वाले Q2 का आउटपुट क्या है, 0। तो ऊपर की तरह ही हम एक और स्टेट बनाएंगे यहाँ पे, और उससे हम नाम दे देंगे Q22। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और इसका जो आउटपुट होगा वो होगा 1। सो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें एक और स्टेट बनानी पड़ी जिसका आउटपुट है 1। अब अगर Q2 पे A आ रहा है तो वो जा रहा है Q1 पे, आउटपुट होना चाहिए 0, जो यहाँ पे भी है। तो इसको हम यहाँ पे भेज देंगे ऑन गेटिंग इनपुट A। तो अब हमारी ये वाली स्टेट भी बेसिकली कवर हो गई। अब हमें क्या देखना है, जो नई स्टेट्स हमें मिली हैं। नई स्टेट्स कौन कौन सी, Q11 और Q22। तो Q11 को देखने के लिए आप Q1 को ही बेसिकली चेक करोगे। सो Q11 पे अगर A आ रहा है तो आउटपुट मिलना चाहिए 1, जो कि स्टेट का है। सो A के केस में इसको आप यहीं पे ही रख सकते हैं, इसी स्टेट पे। Q11 पे अगर B आ रहा है तो वो जाएगा Q2 पे, जिसका आउटपुट है 0। सो
यहाँ से अगर B आएगा तो हम सीधा इसको यहाँ पे ला सकते हैं। सो दिस इज B। सो अब हमने ये वाली स्टेट भी कवर कर ली। अब आते हैं इस पे, अगर B है तो वो यहीं पे रहेगा क्योंकि आउटपुट 1 है और इसका भी आउटपुट 1 है। A के केस में वो कहाँ पे जाएगा, Q1 0 पे। यानी अगर A आ रहा है तो इसको हमें ऐसे सर्कल करके दिखा सकते हो आप, या फिर सीधा आप यहाँ से दिखा सकते हो। A के केस में वो Q1 पे जाएगा जिसका आउटपुट है 0। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन of conversion of millet to Murray machine. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.